केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। राहुल गांधी का लगभग 1 साल पुराना वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाली अडानी समूह पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ माधवी पुरी की उन विदेशी फंडों में हिस्सेदारी है जिनका अडानी समूह इस्तेमाल करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी समूह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की भी मांग की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना और देश को विवादित मामलों में उलझाए रखना। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा का हर कार्यकर्ता भारत को प्रगति और विकास के रास्ते पर ले जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ भटकाने और सबको अंधेरे में रखने की कोशिश करती है। ये उनका शुरू से ही तरीका रहा है और वो इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिसर्च के बीच यह टकराव जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। तब हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। इस बीच राहुल गांधी का लोकसभा में अडानी को लेकर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो गया है। एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अडानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो 2-3 सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अडानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। यह पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अडानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं। पहले ये 1-2 बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं। एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, बेटे हाँ, धन्यवाद। पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी सवाल पूछा, कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल।
पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा जानना चाहता है। बता दें, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए और मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले। ये भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि ये भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। असलियत यह है कि इस महाघोटाले की जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, जिसका गठन नरेंद्र मोदी करने से डरते हैं। लेकिन कब तक डरिएगा आप और कब तक बचाइएगा अडानी को? क्योंकि महाघोटाला इतना बड़ा है, उसके डंक इतनी दूर दूर तक फैले हुए हैं कि अंततोगत्वा एक ना एक दिन आप लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से सेबी चीफ को उनके पद से हटाना पड़ेगा, अन्यथा सरकार की विश्वसनीयता, मार्केट की विश्वसनीयता, मार्केट रेगुलेटर की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा कहर छोटे छोटे जो निवेशक हैं वो उन पर बरपेगा जब इसका नेगेटिव प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ेगा।